परफॉर्मेंस है अप्राइजल पे डिस्कशन करते हैं। इसमें सबसे पहले हम रेटिंग स्केल मेथड पर डिस्कशन करते हैं। रेटिंग स्केल मेथड क्या होता है? रेटिंग स्केल मेथड एक मोस्ट यूज्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्राइजल का। इसमें हम एम्प्लॉय के उसके पैरामीटर को जज करते हैं, जिसमें उसका एटीट्यूड क्या है कंपनी के साथ, या सिंसियरिटी क्या है, डिपेंडेबिलिटी क्या है, अटेंडेंस क्या है, ये सब पे हम के बेसिस पे उसको हम एक रेटिंग देती है कंपनी। और ये जज कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो जज करते हैं। उसका रेटिंग स्केल होता है 1 to 10 के बीच में, जिसमें अगर 1 रैंक है तो उसका आपका लोएस्ट परफॉर्मेंस है, अगर 2 है तो इम्प्रूवमेंट है। धीरे धीरे अगर आपका स्केल 10 है तो आपका बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है कि आप एक ही पोस्ट के लिए बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसमें सभी में माइनर कुछ इशू रहते हैं। उसको कंपनी किस बेसिस पे जज करेगी? तो उसके लिए कंपनी एक स्केल बनाती है, रेटिंग स्केल बनाती है। उसके बेसिस पे सबका एक जज किया जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा, उसके बेसिस पे उनको अप्राइजल दी जाती है, प्रमोशन दी जाती है। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, आपका एटीट्यूड कंपनी के साथ क्या है, सिंसियरिटी क्या है, डिपेंडेबिलिटी क्या है, अटेंडेंस आपका कैसा है, पंक्चुअलिटी है कि नहीं आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कलीग के साथ बिहेव कैसा है, आपके मैनेजर के साथ बिहेव कैसा है आपका। उसके बेसिस पे एक रेटिंग मिलती है। उसके बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपको अप्राइजल दी जाती है। उसमें 10 अगर आपका रैंकिंग है तो वो हाईएस्ट पॉजिटिव फीडबैक माना जाता है। अगर आपका रैंक नीचे है तो आपको अच्छा नहीं माना जाता, आपका रैंक खराब रहता है। तो उसके बाद आपको इस बेसिस पे हम लोग, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो 10, अगर ख़राब है तो 1। वो मैनेजर कंपनी उस बेसिस पे आपको, अगर ख़राब परफॉर्मेंस है तो पुअर, उससे अगर सही है तो फेयर, अगर गुड है तो इसके बेसिस पे आपको कंपनी, अगर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है कंपनी में, आपका बिहेव अच्छा है, डिपेंडेबिलिटी अच्छी, कंपनी के लिए आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको 10 तक रेटिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हम लोग चेकलिस्ट मेथड पढ़ेंगे। चेकलिस्ट मेथड भी ट्रेडिशनल ही मेथड माना जाता है। इसमें कंपनी क्या करती है कि आपके परफॉर्मेंस को येस या नो के मेथड में, कॉलम होता है येस या नो के मेथड में आपके परफॉर्मेंस को जज करती है। इसमें क्या होता है, चेकलिस्ट इम्प्लाई ट्रेड स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड, पुट द टिक मार्क्स येस या नो कॉलम अगेंस्ट द ट्रेड्स इच इम्प्लाई। तो वंस चेक लिस्ट कंप्लीट रेदर द फॉरवर्ड एचआर डिपार्टमेंट, आपके जो भी परफॉर्मेंस को येस या नो के बेसिस पे आपको जज करेगी कंपनी, और उस चेक लिस्ट को आपको एचआर डिपार्टमेंट को फाइनल एवेल्यूएशन के लिए भेज देगी। चेकलिस्ट मेथड इस टाइप का होता है, जैसे कि रेगुलर ऑफ द जॉब येस, अगर आप येस हैं तो येस कंपनी करती है, अगर नो है तो नो। अगर आप डिसिप्लिन है आपका सही तो येस, अगर डिसिप्लिन अगर कंपनी के साथ आपका ख़राब है, एम्प्लॉय आपके कलीग के साथ सही नहीं है, आप सही अटेंड, तो यहाँ पे नो हो जाएगा। उसके बेसिस पे आपको कंपनी जज करेगी कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। इस टाइप का इसको चेकलिस्ट मेस्टर करते हैं। ये एस या नो के फॉर्मेट में होता है। इतना एग्ज़ाम के हिसाब से इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछेंगे आपको PSU चाहे UGC नेट में, कि आपको इस डेफिनेशन दे देंगे कि इस टाइप का कि येस और नो फॉर्मेट किस परफॉर्मेंस अप्राइजल में यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको चेकलिस्ट मेथड बताना पड़ेगा। और जैसे कि इसमें 1 to 10 रेटिंग स्केल में 1 to 10 के बेसिस पे दिया जाता है, और इसमें या तो 1 to 10 के रेशियो में होता है, या तो इस बेसिस पे होता है पुअर, फेयर, गुड। तो उसका आपका क्वेश्चंस के हिसाब से उसमें दिया रहता है। इसमें 1 to 10 या के बेसिस पे आपका रेटिंग रहता है। और इसका सेकेंड पार्ट हम लोग कल बनाएंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। डेली 2 रेटिंग स्केल हम लोग परफॉर्मेंस का 2 मेथड डेली यूट्यूब पे हम लोग अपलोड करेंगे।